हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू कोड क्राफ्टिंग विद सत्यम। ठीक है, सो आई होप सो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे आप लाइक व्हाट आर लोड बैलेंसर्स एंड लोड बैलेंसर की ज़रूरत क्या है। ओके, सो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि हम हमारा जो नोट जिस एप्लीकेशन है उसको EC2 पे कैसे डिप्लॉय करना है। लाइक आपको आपने ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे मैंने EC2 पे ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे हम मैनुअल स्टेप करने वाले हैं और हम 3 EC2 इंस्टेंस बनाएंगे और थोड़ा सा कोड लिखा है मैंने, और उसको टेस्ट भी करेंगे कि कैसे आप लोड टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, तो जिनको जिनको नहीं पता लोड टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिलरी। ओके, तो आर्टिलरी क्या करता है बेसिकली, हम हमारे जो भी एंड पॉइंट है उसके ऊपर मल्टीपल API रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फाइन। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे लिख देता हूँ हम क्या क्या बेसिकली करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग, लाइक बिल्ड एंड डिप्लॉय Node.js ऐप। फाइन। एंड सेकंड थिंग होगा टेस्ट यूजिंग आर्टिलरी। ठीक है, आर्टिलरी एक टूल है, तो इसको इसको हम देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने के लिए। तो लेट मी शो यू द कोड जो हम यूज़ करने वाले फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा एक HTML कोड है, सॉरी नॉट HTML कोड, सिंपल सा एक गेट रिक्वेस्ट बना है और एक हैवी रिक्वेस्ट बना है। ये रिक्वेस्ट क्या करता है, हमारा 1 power 1/8 तक सम कैलकुलेट करके देगा, ताकि हम टेस्ट कर सके जब लोड टेस्टिंग मूव करना है बेसिकली। फाइन। और मैंने क्या बनाया, आप लोग को अगर आर्टिलरी नहीं पता है तो नो इशू, आप ये सिंपल सा अभी के लिए कोड यूज़ कर सकते हो। और इनकेस अगर आपको कोड में भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इनके डॉक्यूमेंटेशन पे आपको मिल जाएगा कि अगर आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं। अभी हमको हमारे इसके लिए ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि लोड बैलेंसर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इससे हम लोड टेस्टिंग कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा Node.js एप्लीकेशन है तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी है, मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रिप्ट कौन सी है। सिंपल सा है, npm स्टार्ट है जो कि node-mod index.js को रन करेगा। फाइन, npm स्टार्ट कर हम रन कर देंगे, हमारा सर्वर चालू होगा। हम इसको ओपन करते हैं, तो ये चल रहा है। और हमने क्या इसमें एक एंड पॉइंट बनाया, कौन सा एंड पॉइंट है, हैवी करके। हमने इसमें एक हैवी करके एंड पॉइंट बनाया जो कि मेरे को सम निकाल के देता है। तो मैं अगर इसको कंटिन्यूस हिट करूंगा तो ये मेरे को सम देगा निकाल के। फाइन, अब यहाँ तक तो ये तो एकदम बेसिक अप्रोच हो गया। अब आते हैं इसको टेस्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो भी एप्लीकेशन है उसको हम लोकल में लोड टेस्टिंग करेंगे, फिर EC2 पे डिप्लॉय करेंगे। एंड बी मेक श्योर कि मैं EC2 पे एक ही इंस्टेंस बना के दिखाऊंगा आपको। जो भी इंस्टेंस आपको बनाने हैं, आप सेम टू सेम वैसे 2 या 3 जितने भी इंस्टेंस आपको लग रहे हैं आपको बना लेना है। ठीक है, पर मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही इंस्टेंस आपको बना के दिखाऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उसके ऊपर हम वो 3 इंस्टेंस के साथ देखेंगे कैसे हम लोड बैलेंसर ऐड कर सकते हैं। फाइन, चलो। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले आर्टिलरी ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हम आर्टिलरी पे आ गए। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप जब फर्स्ट टाइम आर्टिलरी पे लॉगिन करोगे तो आपको बेसिक सा डिटेल्स वगैरह पूछेगा, आप लॉगिन कर लेना, आपको बस ये पेज पे आना है। ओके, अभी के लिए यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट शायद कुछ कुछ दिख जाएंगे एंड पॉइंट्स, आपको उसको डिलीट कर देने हैं, उनकी हमको जरूरत नहीं है। अब हमको करना क्या है बेसिकली, अगर आपको ये यहाँ पे कमांड दिख रहा है, देखा ये कमांड, आर्टिलरी रन टेस्ट रिकॉर्ड माइनस, ये आपको कमांड दिख रहा होगा, आपको उसको कॉपी कर लेना है, आपको आपके कोड में आना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने एक फ़ाइल बनाई है, कौन सी फ़ाइल है, ये लोड टेस्टिंग वाली फ़ाइल। तो इसमें मैंने क्या दिया है मैं आपको बता देता हूँ। और लाइक मैंने भी डॉक्यूमेंटेशन से देखा है, मेरे को जितना रिक्वायरमेंट था मैंने उतना ही देखा है, तो आपको जितना रिक्वायरमेंट रहेगा आप उसके हिसाब से देख सकते हो। फाइन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या दिया, हमारा एंड पॉइंट क्या रहेगा, जैसे कि मुझे अभी लोकल होस्ट पे हिट करना है, तो मैं लोकल होस्ट का एंड पॉइंट दिया हूँ। फाइन, और कितने ड्यूरेशन तक ये चलेगा, 10 सेकंड तक चलेगा। और हर सेकंड कितने रिक्वेस्ट आएंगे, तो मेरे को हर सेकंड 30 रिक्वेस्ट भेजने हैं। फाइन, और ये यहाँ पे सिनेरियोज देना रहता है, लाइक आपको क्या आईपी कॉल करना है। तो ये मेरा बेस यूआरएल है। ओके, एंड इसके बाद ये मेरा हैवी एंड पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अभी के लिए क्या करते हैं, हम 10 सेकंड तक कॉल करेंगे और इसको हर सेकंड 5 एपीआई कॉल करेंगे। फाइन, इतना क्लियर है, चलो। तो इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, मैं टर्मिनल थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ।
ताकि यहाँ पे दिखे आपको। और हमारा सर्वर स्टार्ट करते हैं। बहुत गर्म हो यार। ठीक है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अरे यार क्या आ रहा है इसमें। ठीक है, इसको चलने देते हैं। हम क्या करते हैं, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। एक नया टैब ओपन किया, अब यहाँ पे वो कमांड रन करना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी वो की दी हुई है। उनकी तरफ से ऑलरेडी आपको ये की दिया हुआ है कि आपको ये की, आप जो भी आपकी फाइल है वो फाइल लीजिए और ये रिकॉर्ड को रन कीजिए। तो हम आएंगे यहाँ पे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको रन करेंगे। तो ये क्या करेगा? अच्छा, ये चलेगा नहीं अभी क्योंकि हमने फाइल नेम गलत दिया है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला कमांड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको फाइल नेम देनी है जो कि ये फाइल रहेगी। इसको आप अपने हिसाब से जितना भी आपको कॉन्फ़िगर करना है आप कर सकते हो, नो डाउट। मैंने इसको हिट किया। अभी क्या करेगा ये, आपका जो एंड पॉइंट है, लोकल एंड पॉइंट है, उसके ऊपर हिट हिट करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा नोड जेएस अभी लोड पे जाएगा धीरे धीरे करके। अभी 35% तक जा रहा है क्योंकि अभी हमने रिक्वेस्ट कम दिया है, पर धीरे धीरे करके वो इंक्रीज हो जाएगा जैसे रिक्वेस्ट बढ़ गई हमारी। ठीक है, एक बार आपके सारे के सारे रिक्वेस्ट चल जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक यूआरएल मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपल से इस यूआरएल पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं काम करता हूँ इसको। हाँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ। आप जैसे ही इस एंड पॉइंट पे आओगे, ये दिख रहा है आपको? तो देखो यहाँ पे, ये पूरा मैं आपको डैशबोर्ड समझा रहा हूँ तो क्या करता है। यहाँ पे हमने देखो कितने रिक्वेस्ट हिट किए थे, 50। कैसे? देखो, आप अगर कोड में आओगे, 10 सेकंड तक चलेगा। हर सेकंड कितना, 5 रिक्वेस्ट। तो टोटल 50 रिक्वेस्ट हो गए। तो इसमें दिखाएगा कितने रिक्वेस्ट आपके सक्सेसफुल हो गए थे, कितने फेल हुए थे। हमारे कितने रिक्वेस्ट फेल हुए, एक भी रिक्वेस्ट फेल नहीं हुआ अभी तक। फाइन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना टाइम लिया है। तो सबसे कम टाइम कितना लिया था, 71 मिली सेकेंड्स लिया था। एंड सबसे ज़्यादा टाइम कितना हुआ, 244 मिली सेकेंड्स। ओके, अभी ये हमने कम रिक्वेस्ट, लाइक 5 रिक्वेस्ट पर सेकेंड इज़ वेरी लेस। तो इस पर ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना है। एंड यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि कितना डिटेल्स वगैरह ऐसा। ये देखो कि कितना हैवी, मीन, मीडियम, मोड, यहाँ पे सब आपको डेटा दिख जाएगा। तो ये तो बेसिक से चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। अब कॉम्प्लिकेट कैसे करेंगे? मैं बोलता हूँ मैं 10 सेकंड तक चलाऊंगा। मैं हर सेकंड 50 रिक्वेस्ट डालने वाला हूँ। ओके, तो अभी इस केस में आपका एप्लीकेशन क्या ये लोड हैंडल कर पाएगा? विल सी। फाइन। तो यहाँ पे आए, सिंपल सा मैंने इसको 50 कर दिया। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड वापस चलाता हूँ। अब आप इस केस में देखिएगा, जो मेरा मॉनिटरिंग टूल है, यहाँ पे मेरा लोड बढ़ना चालू होगा। मेरा जो नोट जेएस एप्लीकेशन है, अब वो ज़्यादा उसको सीपीयू लगेगा, उसको मेमोरी लगेगा, उसका टाइमिंग बढ़ेगा। देख रहे हो, उसने 99% सीपीयू को यूटिलाइज कर लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे सीपीयू पे लोड आ रहा है धीरे धीरे करके। देखो उसने पूरा 100% मेरा सीपीयू ऑक्यूपाई किया क्योंकि उसके बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट कॉन्करेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक बार आप जाओगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सारे के सारे मेरे लोड टेस्टिंग चल गया। अब मुझे वापस यही यूआरएल कॉपी करना है। आपको आना है ब्राउजर पे एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे इसको। ओके, अब देखो सिनेरियो चेंज हो गया आपका। कैसे? ये देखो, हमने कितने रिक्वेस्ट हिट किए थे, हमने 500 रिक्वेस्ट हिट किए थे। हमारे कितने रिक्वेस्ट कंप्लीट हुए, 260 रिक्वेस्ट कंप्लीट हुए। और कितने फेल हो गए, 240। बहुत ज़्यादा, राइट? तो इस केस में तो आपका जो एप्लीकेशन है, आपने तो बहुत अच्छे से कोड लिखा था, बहुत सारी चीज़ें की थी, बट वो तो इतने रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाया। तो फ़ायदा क्या हुआ? फाइन। तो क्या इसमें हमारे कोड की गलती है? नहीं। हमने जो डिप्लॉयमेंट प्रोसीजर यूज़ किया है वो थोड़ा सा गलत है, उसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए लोड बैलेंसर का काम आता है। अब यहाँ पे देखोगे तो 89 मिली सेकेंड, लाइक बहुत ज़्यादा है। कितना? 89 मिली सेकेंड उसने कब से सबसे कम लिया, और सबसे मैक्सिमम 9.2 सेकेंड। जस्ट इमेजिन कि अगर आप यूज़र हो, आपने कोई पे हिट, आपको 10 सेकंड वेट करना पड़ रहा है उसका रिस्पॉन्स आने के लिए, तो आपके लिए तो बहुत, क्या बोलते हैं, इरिटेटिंग काम है, राइट? तो फ़ायदा क्या है अगर आप वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो। तो ये डिफरेंस है जो मैंने आर्टलरी से आपको दिखाना चाहता था कि जब आप लोड टेस्टिंग करते हो तो आपका सिंपल सा एप्लीकेशन है, वो भी कैसे फट सकता है। ये तो सिंपल सा क्या करता है, देखो सिंपल सा सिर्फ सम निकालता है, ये खुद फट गया। सोचो जब आपका कॉम्प्लिकेट एप्लीकेशन होगा तो उसमें क्या हालत होगी। तो उस केस को हैंडल करने के लिए हम लोड बैलेंसर सीखेंगे। ओके, तो अभी तो ये हमने लोकल पे टेस्ट किया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेम सेम कोड हम एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय करेंगे। फाइन, एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय करके वहां भी टेस्ट करेंगे इसको। तो क्या करते हैं, मैं इसको पुश कर देता हूँ। फाइन, ये सारी की सारी चीज़ें पुश कर देता हूँ। हाँ, बी मेक श्योर कि जो भी आप कोड रखोगे उसको आपको एडब्ल्यूएस, ये गिटहब पे पुश कर देना, क्योंकि हम इसको एडब्ल्यूएस से मैन्युअली डिप्लॉय करेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पे हम जिप बना के डालें, हम सीधा गिटहब रेपो क्लोन करेंगे। फाइन, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अपने
AWS में आते हैं। ये चीज़ तो शायद आपको समझ गया होगा अभी तो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं एक नया इंस्टेंस क्रिएट करूँगा एंड बी मेक श्योर कि आप वैसे 3 इंस्टेंस बनाओगे एंड सेम टू सेम प्रोसीजर यूज़ करना है आपको, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा प्रोसीजर के अंदर। फाइन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया इंस्टेंस बनाता हूँ। मैं अभी के लिए फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास अगर पेड वाला हो तो आप पेड वाला भी यूज़ कर सकते हो। ओके, उबंटू यूज़ करेंगे, बाकी सबसे डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट एंड एक की पेयर रखेंगे। मैं अभी के लिए AWS टेस्ट रख रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स में इस पे ध्यान देना। फाइन, अभी के लिए आप ये तीनों चेक कर सकते हो फॉर सेफर साइड। और है एक और हम ऐड करेंगे, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो इसको लॉन्च करेंगे, तब तक ये क्रिएट हो रहा है। अभी ये क्या, एक बार ये क्रिएट हो जाए तो हमको क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है इसके। तो यहाँ पे मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ओके, आपको क्या करना है, सिक्योरिटी में आना है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप बन के आएगा। आप आपके पास अगर ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप है, आप एग्जिस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो, नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मेरे केस में मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ ताकि इनकेस कोई फ्रेशर है, उसको नहीं समझ रहा है तो वो देख सकता है। फाइन, अब यहाँ पे क्या आना है, आपको एडिट इनबाउंड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक नया रूल ऐड करना है। नया रूल क्यों ऐड करना है, मैं चाहता हूँ मेरा जो एप्लीकेशन है वो 3000 पोर्ट पे रन हो। कहाँ पे, 3000 पे। तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मेरे को 3000 का एक कस्टम ऐड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे TCP डाल देंगे, इसमें 3000 कर देते हैं अभी के लिए, और एनीवेयर कर देते हैं। ओके, सेव रूल कर दिया, ठीक है। ये तो इतना ही था, अब आते हैं अपने इंस्टेंस में। तो आपको इंस्टेंस आपका तब तक शायद क्रिएट हो जाएगा। ये देखो मेरा इंस्टेंस चालू हो गया। तो मैं क्या करूँगा, कनेक्ट पे जाऊँगा, जो मैंने पेम की डाउनलोड की थी, जो कि मैंने दिखाया। अगर आपको नहीं पता है सब प्रोसीजर, आप मेरा AWS का वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने पूरा डिटेल में इसमें बताया कैसे पेम कीज़ क्या होती है, कैसे आप ऐसे ऐसे लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे अपना। इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको सबको क्लोज करके एक नया इंस्टेंस ओपन करता हूँ टर्मिनल को। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए। ठीक है, हम यहाँ पे जहाँ पे आपने आपका जो पैम फाइल सेव किया होगा वहाँ पे आपको जाना है। तो मैं जाता हूँ डाउनलोड से, मैंने वहीं पे सेव किया है। और आपको कमांड रन करना है सूडो एंड जो कमांड आपने कॉपी किया था। तो आपका पासवर्ड मांगेगा ये, एक बार आप अपना पासवर्ड दे देते हो। फाइन, आपको फिर यस करना है एंड आप अपने EC2 के इंस्टेंस के अंदर आ जाओगे। चलिए, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं EC2 इंस्टेंस के अंदर आ गया हूँ। सिंपल सी बात है, आपका ये IP एड्रेस दिख रहा है 172.172, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है 172.3.1, ये आपका प्राइवेट IP है और ये दो मैच हो जाएगा, तो इसका मतलब आप आपके EC2 में लॉगिन हो चुके हो। हाँ, अभी क्या करते हैं, हमको यहाँ पे क्या करना है, अपना रेपो क्लोन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ CD, इसको थोड़ा सा इधर लाके, हाँ, MKDR ऐप करता हूँ। फाइन, अब मैं क्या करूँगा, मेरे गिटअप पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने रेपो क्लोन किया था। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा गिटहब ओपन करता हूँ एंड वो जो रेपो मैंने क्लोन अभी के लिए पुश किया था उसी पे जाएंगे, उसको क्लोन करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर। तो यहाँ पे आओगे तो आपको इस नाम से रेपो मिल जाएगा अभी के लोड बैलेंसर करके। ओके, इसको लिया, अपने टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे ऐप के अंदर जाएंगे, CD ऐप, एंड यहाँ पे गिट क्लोन कर लेंगे जो रेपो हमने लिया था। तो ये क्लोन हो जाएगा, देख सकते हो आप LS लोड बैलेंसर करके। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अपना नोड जैसे एप्लीकेशन रन करना, तो मेरे को सबसे पहले नोड डाउनलोड करना पड़ेगा। तो नोड के लिए आप हम NVM यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ पे आके सारा का सारा कमांड कॉपी कर सकते हो। जो भी आपका नोड का वर्जन है, बी मेक श्योर कि आप वही वर्जन यूज़ करो ताकि कुछ डिपेंडेंसी इशू ना आए, ठीक है। मेरा अभी के लिए जो भी लेटेस्ट है तो मैं उसी के साथ जा रहा हूँ। सिंपल सा मैं सारे के सारे कमांड कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो ये धीरे धीरे करके डाउनलोड करना चालू हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन के, तो हमारी सब्सिडी डाउनलोड हो गई। हम यहाँ पे NPM का वर्जन चेक कर सकते हैं, NPM-V करके। ये NPM आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, PM2 चाहिए। तो जिनको जिनको PM2 नहीं पता, जैसे नोड मोड हमारा लोकल के लिए होता है, PM2 हमारा डिप्लॉयमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, NPM इंस्टॉल -G PM2। और इसमें मैंने एक गलती की, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने नोट जेएस का एप्लीकेशन में यहाँ पे पोर्ट 3001 दिया, राइट। और मैंने जब EC2 का सिक्योरिटी को उसमें क्या पोर्ट दिया, 3000 दिया है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, पोर्ट सेम होनी चाहिए।
ओके, मेरे पास PM2 इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा LS करता हूँ, CD लोड बैलेंसर में जाऊँगा, यहाँ पे NPM इंस्टॉल कर देता हूँ, मेरे सारे डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे। अब मेरे को PM2 स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, PM2 स्टार्ट index.js। ओके, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो मुझे पता कैसे चलेगा, देखो, सबसे पहला चीज़ सिक्योरिटी ग्रुप को अपडेट करना है कि वो 3001 पोर्ट को इनेबल करे। सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे एडिट में जाएंगे। ओके, एंड ये जो पोर्ट है इसको हम 3001 कर देंगे एंड सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने सेव किया आपको आपके इंस्टेंस पे आना है वापस। तो इंस्टेंसेस में जाएंगे, ये जो पब्लिक IP इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके पेस्ट करोगे एंड पोर्ट 3000 हिट करना है, सॉरी 3001 हिट करना है। आपका एप्लीकेशन चालू हो गया, यहाँ तक क्लियर है। एंड उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे स्लैश हैवी देना है। ये चल गया आपका, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो अब हमको इसके ऊपर लोड टेस्टिंग करना है। कैसे, इसको कॉपी करना है, आपने जो लोकल स्क्रिप्ट फाइल बनाई थी यहाँ पे आना है एंड ये जो हमारी लोड टेस्टिंग वाली फाइल है इसको इस एंड पॉइंट को रिप्लेस कर देना है और हैवी छोड़ देता है अभी साइड में। इतना समझा, क्लियर है। अब देखो इस पे हम लोड टेस्टिंग करेंगे कैसे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अभी के लिए 10 सेकंड तक चलाएंगे, कितने, इस बार 10 रिक्वेस्ट कर देते हैं, देखते कैसा परफॉर्म करता है। सो यही सेम कमांड रन करेंगे अपने, आर्टलरी कॉपी रन पेस्ट। अभी चालू होगा धीरे धीरे रन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये सही चल रहा है, देखो हमने एंड पॉइंट चेंज कर दिया है, तो ये एंड पॉइंट पे हिट होने तक ये खुद से चलता रहेगा। ये देखो ये चालू हो गए। सो लेट्स सी, देखते क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी ट्रेस कर सकते हो कि अभी तक फर्स्ट जब चला तो 32 रिक्वेस्ट सक्सेसफुल आ गए थे इतने, तो यहाँ पे लास्ट में समरी आ जाएगा। देखो, ये रहा मेरा टोटल समरी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसको कॉपी करते हैं एंड अपने ब्राउज़र में जाके इसको पेस्ट कर देंगे, तो मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन हो गया, कितने रिक्वेस्ट गए, 100, क्योंकि 10 सेकंड तक चला है, हर सेकंड में 10 रिक्वेस्ट भेजे थे, यहाँ पे देख सकते हो एवरेज रिक्वेस्ट पर सेकंड। तो ये हमारा ग्राफ है, स्टार्टिंग ऐसा ऐसा हुआ था, ये पीक तक गया इतना। फाइन, आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम कितना 178 मिली सेकेंड लिया इसने एंड मैक्सिमम 2 सेकंड तक ऑलमोस्ट टच हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा EC2 का जो इंस्टेंस का जो रैम वगैरह बहुत कम है, राइट। हमने एकदम माइक्रो वाला चूज किया, इसकी वजह से वो रिक्वेस्ट थोड़ा टाइम लिया प्रोसेसिंग के लिए, भले ही कम था। अब इसको थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, कैसे, देखो सिंपल सा, ये तो मैंने आपको सिखा दिया ट्रिक। 10 सेकेंड में इस बार हम 30 रिक्वेस्ट भेजते हैं, पर सेकेंड 30 रिक्वेस्ट जाएगा। सेम कोड रन करेंगे, लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, चल रहा है हमारा कोड, अभी देखते हैं। सो इसका वेट करो थोड़ा सा, अभी तो टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट इंक्रीज होगा, राइट। मैंने तो फिर भी आपको कम रिक्वेस्ट किया है, मैंने जब ट्राई किया था मैंने 1000 रिक्वेस्ट हिट किया था लिटरली, मतलब मेरा ऑलमोस्ट 600 रिक्वेस्ट फेल हुए थे। जस्ट इमेजिन 600 रिक्वेस्ट फेल हुए थे आउट ऑफ 1000। सो दिस इज डन, फाइन। सिंपल सा ये लिंक कॉपी करना है, या फिर आप ओपन भी कर सकते हो, मैं अभी के लिए मेरे पास मल्टीपल में ओपन रख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने कितने रिक्वेस्ट हिट किए थे, देखो 300 रिक्वेस्ट हिट किए थे, कितने चले, 120 चले। कितने फेल हुए, 180 फेल हुए। आप इमेजिन कर सकते हो कितने ज़्यादा रिक्वेस्ट आपके फेल हो रहे हैं। क्यों, और इनका रीज़न भी दिया है, ये देखो ऑलमोस्ट 180 रिक्वेस्ट ने टाइम आउट ही दे दिया, क्योंकि वो कंप्यूट ही नहीं कर पाए, मेमोरी में जगह ही नहीं बची थी, राइट। तो अगर आप क्या करोगे, आप EC2 पे जाओगे, आपके इंस्टेंस पे जाओगे और यहाँ पे मॉनिटरिंग में जाओगे, आपको यहाँ पे दिखेगा कितना ज़्यादा लोड गया सिस्टम के ऊपर। हाँ, 1 आवर। हाँ, यहाँ पे देख रहे हो ये नेटवर्क स्पीड वगैरह, ये एक पॉइंट आया, हल्का सा पीक टाइम आया यहाँ पे। तो आपके इसी पे इतना ज़्यादा लोड गया ऐसा। अभी हम क्या करेंगे, हाँ, अगर आप यहाँ पे आते हो, देखो मिनिमम 288 मिली सेकेंड्स एंड मैक्सिमम अगेन 10 सेकंड तक चला गया है। ओके, मतलब मैं मेरे लोकल में रन करा तब भी 10 सेकंड तक चला गया था, जबकि हमने 50 रिक्वेस्ट सेट किए थे, यहाँ तो कम रिक्वेस्ट सेट किए थे। पर सिंस हम T2 माइक्रो यूज़ करें जो कि कम रैम वगैरह प्रोवाइड करता है, उसके लिए वो मतलब उतना भी बहुत ज़्यादा हो गया काइंड। ठीक है, तो आई होप सो लाइक आपको अभी तक इतना क्लियर होगा कि आप लोड टेस्टिंग कैसे कर सकते हो। सो डू रिमेंबर दिस टूल, ये टूल को आप सेव कर लो अपने पास, ठीक है। इसको यूज़ करो जब भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो,
सो बी मेक श्योर कि किसी को डिलीवर करने से पहले आप लोड टेस्टिंग कर लो। अगर आपका एप्लीकेशन आपने बना के छोड़ दिया है, फायदा नहीं ना, आप लोड टेस्टिंग करो कि आपका एप्लीकेशन कितना कैपेबल है। ओके। अब तो बेसिकली आपको करना क्या है फॉर नेक्स्ट वीडियो, आपको सेम टू सेम 3 इंस्टेंस बनाने ऐसे, और 3 मतलब 2 और बनाने, और उनका भी आप लोड टेस्टिंग कर लोगे। लोड टेस्टिंग तो जरूरी नहीं, पर बी मेक श्योर कि वो आपके इंस्टेंस ऐसा रिस्पॉन्स दे, जब आप हैवी पे हिट करो तो आपको रिस्पॉन्स दे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे आप लोड बैलेंसर इसमें ऐड करोगे। मतलब 3 3 सर्वर्स रहेंगे आपके पास, उसमें तीनों में लोड बैलेंसर कैसे ऐड होगा, एंड कैसे आपका रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली तीनों में। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा जो कि मैंने अभी दिखाया है आपको, तो प्लीज़ कमेंट कर दो, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।